हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की जो हम ये वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे कि आज हरियाणा सरकारी भर्तियों से संबंधित सीईटी के ऊपर खास तौर से कई केस आज थे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर भी थे और सीईटी की पॉलिसी को भी इसके अंदर चैलेंज किया गया था। तो ग्रुप 56-57 और ग्रुप 1-2 से संबंधित क्या है ताज़ा अपडेट, उन बातों पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना है। और भाई, यदि आप ज़्यादा अपडेट चाहते हो तो टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाओ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। तो भाई, आज कई महत्वपूर्ण जो केस थे, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, एक केस की बात कर लेते हैं। पहले ये जो प्रोमिला वाला केस था, इसकी हम बात कर लेते हैं। भाई, ये केस किया गया था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर, ठीक है। और ये आपका जो टीजीटी भर्ती है, टीजीटी और आपकी पीजीटी भर्ती है, उनसे संबंधित केस था। और ये रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर जो केस किया गया था, उसके ऊपर था ये आपका रिजर्वेशन केस, ठीक है। ठीक है, वैसे मेन मामला ये किसका था? पीजीटी का था। ये पीजीटी मैथ की एक कैंडिडेट थी प्रोमिला, ठीक है। उन्होंने आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर ये केस किया गया था और आज इसकी सुनवाई होनी थी। इसकी रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 1 फरवरी 2024 की है। डायरी नंबर इसका 10/11/2861 है, ठीक है। और जो स्टेटस है वो इसका पेंडिंग इसलिए शो कर रहा है क्योंकि भाई इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 20 जनवरी 2025 की दे दी गई है। 20 जनवरी 2025 की जो है नेक्स्ट डेट दे दी गई है। और साथियों, जो ये भर्ती थी पीजीटी वाली, ठीक है, ये भर्ती भी क्या हो चुकी है? कंप्लीट आपकी हो चुकी है, ठीक है। और ये लगाओ कि लगभग 1 फरवरी को इस केस को चलते हुए क्या हो जाएगा? 1 साल हो जाएगा, ठीक है। और हमें आज हमारे माननीय हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा से हमें ये उम्मीद थी कि आज इसके ऊपर कुछ ना कोई जो जजमेंट है वो देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट डेट 20 जनवरी 2025 दे दी गई थी, ठीक है। थोड़ा सा मामला यदि मैं बताऊं तो ये मामला ये था कि जो पॉलिसी थी उसमें बीसीए और बीसीबी की, ठीक है, जो ये कट ऑफ थी, ठीक है, परी के बाद जो मैन के लिए कट ऑफ थी, ये जनरल से ज्यादा चली गई थी, जनरल से ज्यादा चली गई थी। और ये बच्ची बीसीबी की अभ्यर्थी थी और इस बीसीबी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा थी, तो इसको इसने केस किया कि मुझे रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला है। ये वो मामला था रिजर्वेशन पॉलिसी वाला। तो उम्मीद करते हैं भाई आप समझ चुके होंगे क्या मामला था। थोड़ा थोड़ा टाइम देकर छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा हम बात कर लेते हैं भाई, एक और महत्वपूर्ण केस जो था आपका बीसीए और बीसीबी का, जो सर्टिफिकेट थे जिन्होंने आपके 24 अप्रैल 2023 से पहले के जिन्होंने सर्टिफिकेट लगा दिए थे, ठीक है, उनके ऊपर एक्शन लेते हुए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने उनको हरियाणा पुलिस से भी बाहर का रास्ता दिखाया था, ठीक है। और ग्रुप 1, 2, 56-57 से भी उनको क्या है? बाहर का रास्ता दिखाया था। और कोर्ट में सिर्फ जो पेटिशनर थे, ठीक है, पेटिशनर को ही राहत दी थी, ठीक है, बाकियों को राहत नहीं दी गई थी। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी स्पष्ट शब्दों में, दो टूक शब्दों में बोल दिया था कि हम इन बच्चों को एंट्री नहीं देने वाले, ना ही हम इनका एडमिट कार्ड जारी करेंगे।
तो आज इस केस पर भी आपकी सुनवाई थी दोस्तों, अर्जेंट में 124 नंबर पर, ठीक है, रूम नंबर 30 में इसकी सुनवाई होनी थी। इसकी भी जो अर्जेंट में जो नेक्स्ट डेट है भाई आपकी 25 जुलाई इसकी नेक्स्ट डेट आपकी दे दी गई है, ठीक है, 25 आपकी ये देख सकते हो नेक्स्ट डेट आपकी दे दी गई है। तो जो मैं 25 जुलाई आपको बता रहा था ये इसकी पेटिशन की जो डेट थी वो थी। और इसकी यदि नेक्स्ट डेट की यदि हम बात करते हैं तो भाई इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो दे दी गई आपकी 22 अक्टूबर 2024 की, ठीक है, 22 अक्टूबर 2024 की भाई इसकी नेक्स्ट डेट दे दी गई है। काफ़ी लंबी डेट आज सभी केसों को दी गई है, ठीक है। यदि ये बहुत ही भाई जो ये कह सकते हो ये सबसे आज जितने भी केस थे उनमें सबसे जरूरी केस यही था भाई कि जो काफी बहुत सारे हमारे साथी थे जो योग्य थे और योग्य होते हुए वो एग्जाम में बैठ नहीं पाए, बाहर रह गए, सभी पेटिशनर नहीं बन पाए, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी केस था। लेकिन इस पर भी इतनी लंबी डेट दे दी गई है भाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर, ये लगाओ चुनाव के बाद भी 22 अक्टूबर 2024 तक की, शायद क्या पता तब तक ये सारी भर्तियां ही क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो एक जरूरी ये काफी बुरा हुआ है जो BCA और BCB वाले जो साथी है हमारे उनके साथ, ठीक है। लेकिन भाई कोर्ट है, क्या कर सकते हैं, कोर्ट की जो अपनी समय होता है, तय समय सीमा होती है, उसके अनुसार उनको भी चलना होता है। एक और केस किया गया था भाई आज, महत्वपूर्ण केस किया गया था, जो था आपकी जो CET की जो पॉलिसी है उसी को चैलेंज किया गया था, ठीक है। और ये आपका जो सीट क्वालिफाई वाले ग्रुप वाले बच्चे हैं जो सीट को क्वालिफाई चाहते थे, उन बच्चों ने मिलकर इस केस को किया था। और पहले ये बच्चे भाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ने इन्होंने ये बात कहकर इनका केस डिसमिस कर दिया था कि भाई पहले आप लोअर कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में। यदि आपकी हाई कोर्ट आपकी बात नहीं सुनता है तो आप फिर बेशक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में आ जाना। तो आज इस केस की सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट में हियरिंग थी, लेकिन हुआ क्या भाई, 1.5 मिनट से भी ज्यादा इसके ऊपर बहस नहीं हुई, ठीक है। जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है बहस नहीं की और इस केस को सीधा क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। अब आगे की अपडेट ये है भाई, जो भी सीट क्वालिफाई ग्रुप वाले बच्चे हैं अब वो इस केस को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने की सोच रही हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाया जाएगा और वहां से जो भी अपडेट आएगी, क्या केस नंबर होगा, ठीक है, और क्या क्या पैरामीटर पर फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको ले जाया जाएगा, किस प्रकार पॉलिसी से फिर से चैलेंज किया जाएगा पॉलिसी को, आपको वो हर चीजें आपको बताई जाएंगी। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको सिंगल पैसा भी नहीं देना। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है। इसी बीच जो हम बात करते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भाई कौन कौन से एग्जाम ले लिए, तो एक तो इन्होंने हमारे जो 3 एग्जाम हैं लगभग ये मानो कि HSSC ले चुकी है, ठीक है। एक तो हमारे ग्रुप 1 व 2 का एग्जाम, दूसरी हम बात करते हैं 56 और 57 का एग्जाम, और भाई तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं हरियाणा पुलिस का, क्योंकि इसका अभी हुआ नहीं है, 25 तारीख को इसका एग्जाम है। फिर भी हम यही मानते हैं कि यही महत्वपूर्ण भर्तियां हैं आपकी, जिसमें ये लगा सकते हो आप आपकी कम से कम 12 से 13 हजार भर्तियां यहाँ पर हैं, ठीक है, और लगभग आपकी 6,000 भर्तियां यहाँ पर है। तो टोटल यदि मैं बोलूँ इनकी कुल मिलाकर आपकी 22 से लेकर 24,000 तक जो भर्तियां है हमारी, इसके अंदर बच्चे लगने वाले हैं। इसी के लिए जो हम यदि रिजल्ट की बात करते हैं भाई, ठीक है, अभी तक तो रिजल्ट क्या है भाई, सबसे पहले ग्रुप 1 व 2 का एग्जाम हुआ था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। 56-57 का तो हाल ही में एग्जाम हुआ है, रिजल्ट इसका भी नहीं आया है। और हरियाणा पुलिस का तो क्या है भाई, अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है, ठीक है। यदि हम इनके रिजल्ट की बात करते हैं, चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, तो आपने देख भी लिया होगा कि यदि आचार संहिता लगी हो तो रिजल्ट निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। रिजल्ट आपका 100% आचार संहिता में आने वाला है,
जिसको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अब सिर्फ और सिर्फ जो मसला है वो है भाई ज्वाइनिंग को लेकर, ठीक है। हालांकि अखबारों वगैरह में कई बातें ऐसी आई है कि ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन भाई ज्वाइनिंग के लिए जो हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और सिर्फ मेहनत ये नहीं है कि भाई HSSC को ही करनी पड़ेगी, जो ये लगभग जो 20-22 हजार जितने भी बच्चे लगने वाले हैं इन सबको मिलकर एक टीम बनकर अपने लेवल पर खुद मेहनत करनी होगी। और इनके लिए भी अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं जहां बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, जिनको ये लगता है कि मेरा बिल्कुल सिलेक्शन होने वाला है। तो भाई यदि आपने, अब मैं तो ये बोलता हूं कि आगे सरकार चाहे बीजेपी की आए या नहीं आए, आप सबको एक ही प्रयास करना है कि 1 अक्टूबर से पहले, ठीक है, 1 अक्टूबर से पहले ही आपको क्या कर लेनी है, आपको ज्वाइनिंग ले लेनी है। यदि आप 1 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग नहीं ले पाते हो और यदि कोई दूसरी सरकार भी आ जाती है या ये सरकार भी आ जाती है तो भाई फिर तो क्या है भाई, एक बार बन जाएगी तो सरकार को भी पता है भाई 5 साल के लिए बन गई है, तो क्या पता कितना टाइम लगा दे। लेकिन अब इलेक्शन के दबाव में इनको चूंकि वोटें लेनी है हमारी, ठीक है, वोट लेनी है, तो ये हमारे साथ कैसे भी व्यवहार कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप दबाव बनाओगे तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन याद रखना, यदि आप लोगों ने दबाव नहीं बनाया तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है। कुछ जो घर बैठे ये सोच रहे हैं कि सरकार अपने आप करेगी, सरकार को वोट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी और सभी स्टूडेंट को भी जिनका सिलेक्शन होना है। तो भाई एक ये थी आज की सारी अपडेट। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तरीका शुरू में बता दिया है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप चैनल पर जुड़ सकते हो हमारे साथ, जहां आपको स्टडी मटेरियल और नोट्स फ्री में दिए जाएंगे, और ग्रुप में जुड़ सकते हो जहां पर आपको एजुकेशन से संबंधित सब प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। हमारे से जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच।